सीबीएसई क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर को लेकर जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर सेक्शन का है लैंग पे और क्वेश्चन को कोड नंबर A184 है, इसको में देखेंगे कि टॉपर जिसने कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को प्राप्त किया है और यह 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे आप हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो जरा सा इसको हम लोग प्रूफ से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट ने सेक्शन सी से शुरू किया है और लिखा है लिटरेचर। तो यहाँ पर एग्जामिनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसने क्या किया है, तो और इसको उसने फुल मार्क्स अवार्ड किया। देखिए, यहाँ पर उसने 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का बी का यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन बनाया है, इंटरनल ऑप्शन वाला का पहला का आंसर दे दिया है सी। यह चॉइस होगा, इंटरनल चॉइस आपको मल्टीपल चॉइस में होगा। फिर दूसरा का आंसर उसने एक लाइन में लिखा है। देखिए, यहाँ पर उसने थोड़ी सी गड़बड़ी है तो ओवर राइटिंग की है, लेकिन गंदा नहीं लगता है। फिर 3 का डी ऑप्शन सही है तो उसने ये दे दिया है, और उसी तरह से 4 का सी ऑप्शन सही है तो उसने बता दिया है, और 5 का बी ऑप्शन सही है तो इसने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर वो शायद लिखना भूल भी गया हो एबीसीडी, तो भी फुल मार्क्स मिला, देखिए टिक किया हुआ है। अब यहाँ पर 7 का क्वेश्चन बनाना है। ए, बी नहीं ए चुना है, ए का 1 का डी ऑप्शन होगा बंगाल टाइगर, पूरा मार्क्स मिला है। फिर इसी में 2 नंबर क्वेश्चंस को लिखते समय इट इज क्लियर दैट एलिट्रेशन इन द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर रोमिंग अराउंड, इसमें ये बताता है कि कौन से साउंड का यूज हुआ है, और इसलिए ये जो पूरा है किस तरह से एलिट्रेशन का यूज हुआ है इसको इसने हाईलाइट भी किया है, देख लीजिए। इसलिए इसको यहाँ पर पूरा मार्क्स दे दिया गया। फिर वन वन मार्कर है तो इसने ट्रू लिखा और इसको भी बताया, फिर आयरनी लिखा तो इसको भी क्लियर किया है। फिर डिसर्न, यहाँ पर वर्ड लिखा है DISCERN, तो तो इसके लिए भी उसको मार्क्स दिए गए हैं डिस्क्वान, सॉरी। अब देखिए 8 का ए और बी दोनों क्वेश्चन कंपलसरी था तो इसने बनाया है कि कुर्गी होम्स हैव, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, होम्स है। और जिस तरह से इसने आंसर लिखा है इसमें कि कहीं कोई गलती मिलती ही नहीं है। बी में भी लेंचो वाला क्वेश्चन है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, तो वहाँ पर है अ मैन ऑफ ऑक्स होना चाहिए, या एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो वो यहाँ पर है। ये मैन भी लिखता तो चलता, लेकिन इसको माइनर मिस्टेक देकर राइटर ने, जो एग्जामिनर है, उसको छोड़ दिया है। ये पूरा डिटेल में क्वेश्चंस का आंसर लिख रहा है, देख लीजिए एकदम क्लियर राइटिंग है। तो राइटिंग आपके भी क्लियर होंगे तो मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। छोटा मोटा गलती को भी इग्नोर कर देता है राइटर। कहीं कहीं देखिए क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद रिवाइज किया है तभी तो हिज ओन सैलरी यहाँ पर पोस्ट मास्टर के बारे में लिख रहा है। इस तरह से अमांडा पोयम पर इसने लिखा है, और ये देख लीजिए कि क्वेश्चंस के आंसर को जिस तरह से उसने हाईलाइट किया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द वर्ल्ड शी वाज एट टाइम्स अ मरमेड, पूरा डिस्क्राइब किया है इसने। रैपुंजेल और सेक्लूडेड फ्रॉम द बस्टल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, काफी अच्छे वर्ड का भी यूज वो कर रहा है, तो इसके लिए राइटर ने मार्क्स दे दिया है। फिर ई में प्रिंस सिद्धार्थ सरमन एट बनारस से क्वेश्चन लिया गया। तो यहाँ पर देखिए कि गलती यहाँ पर किया है इनलाइटनमेंट को, तो एक बार में ऐसे करके काट दिया, ज्यादा मिस्टेक नहीं किया। और उसने बुद्ध बोधि ट्री के बारे में भी मेंशन किया, पीपल ट्री को कहते हैं। तो 9 का एक ही बनाना था तो 9 का बी बनाया है। रिकॉग्नाइजिंग दैट रिचर्ड एवराइट मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से possessed a bright mind, तो पूरा एकदम डिटेल लिखते लिखते अंत में लड़का चुका है कि इसने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, और यह इन्वर्टेड कॉमा में इसको ले लिया है। फिर भी उसने जो लिखा काफी अच्छा लिखा, कोई गलती नहीं, और इसलिए पूरा मार्क्स मिला है। इसी तरह से सी में जेम्स हैरियट मिसेज पंपरी ट्रम्पेट ऑफ सर्जरी का है, तो ये देख लीजिए जिस तरह से जो जो बात उसको नहीं पा रहा है क्वेश्चन में वो ब्रैकेट में डाल दे रहा है, तो इससे भी काफी पॉजिटिव असर पड़ता हुआ दिखा है एग्जामिनर पर। एग्जामिनर ने उसको मार्क्स दिया है। इसी तरह से बली वाजर बली एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, बली के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। इसने यहाँ पर भी वही ट्रिक अपनाया है कि कितने देर जाने में लगा, कितना पैसा उसने दिया, फिर आने में कैसा लगा, और ऑन आफ्टरनून नैप मान ली थी। देखिए वो पैराग्राफ चेंज कर रहा है तो एक लाइन छोड़ रहा है, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है जिससे कि आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर भोली के बारे में है सुलेखा, तो ये क्लियर करता है। देखिए बहुत थोड़ी बड़ी-बड़ी गलती इसमें किया, लेकिन इसमें मार्क्स एक भी नहीं काटे गए हैं, तो इसको पूरे मार्क्स मिले हैं 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। इस लास्ट ईयर के क्वेश्चन के हैं। क्वेश्चन का आंसर डिटेल में लिखने में वो नहीं चूका है और पूरे बातों को अपना कहा है। अब देखिए उसके बाद सेक्शन ए रीडिंग बनाया है, तो रीडिंग के लिए ऑप्शन और उसके आंसर को भी लिखा है। फिर ओपिनियन और रीजन वो देता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। उसने आंसर को काफ़ी क्लियरली और अपने शब्दों में लिखा है, और ये बात, और प्रत्येक आंसर के बीच में एक लाइन छोड़ता है तो क्लियरिटी होती है कि किस तरह से उसने कन्विंस करने की कोशिश की है, और बार-बार कॉमा का सहारा लेकर अपनी बातों को कहा है। गलती हो जाने पर उसने गलती को अच्छे से काटा है। ये नहीं कि गड़बड़-सड़बड़ किया है। फिर अनसीन पैसेज 2 का आंसर लिखने के लिए ये असर्शन एंड रीजन का था।
यहाँ पर भी उसने काफ़ी हद तक अपने आप को क्लियर रखा है, पहले क्वेश्चन का आंसर भी उसने क्लियर दिया है और जो आप देख रहे हैं कि मिस्टेक में भी उसकी मिस्टेक काफ़ी खूबसूरत मिस्टेक्स है, तो इसलिए मार्क्स उसको मिलते गए। ग्रामर सेक्शन में देखिए एरर और करेक्शन किया है, फिर इस तरह से क्वेश्चन के आंसर को हाइलाइट किया है, इसी तरह जहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है उसको हाइलाइट किया है और इस तरह से एरर करेक्शन वगैरह करके वो काफ़ी आगे बढ़ता रहा है। देखिए जिस तरह से लेटर लिखना हुआ, तो ये 3 लाइन में लिखाया है, फिर डेट है, फिर एडिटर के बारे में, फिर सब्जेक्ट है, फिर डियर सर या मैडम लिखा है और उसके बाद उसने थोड़ी-सी मिस्टेक किया है, लेकिन ये मिस्टेक चलता है और वो अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाया है, इसलिए उसको पूरे मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर एनालिटिकल था, राइटिंग और थिंकिंग वाला क्वेश्चन्स है और इस तरह से आपकी 18 पेज में क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होते हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद